स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का जो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ होती हैं फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे मैटर है कोई तो उसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टी होगी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होगी। फिज़िकल प्रॉपर्टी को पहले देखते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें कि हम फिज़िकली उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे कि ये क्या चीज़ है, क्या इसमें मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है, डेंसिटी क्या है। मीन्स फिजिकल बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस वी आर ऑब्जर्विंग इन फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब हाउ मच this substance chemically reacted with another, chemically reacts with another substance। मतलब कि वो substance केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसका वो किसके साथ रिएक्शन कर सकता है। these are comes under the chemical property। ठीक है। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, ठीक है। अब इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, जैसे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मैंने बताया कि कैसे वो किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी या कंबसिबिलिटी क्या है, कैसे है ना, ये सारी चीज़ें। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे फिजिकली, जैसे लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, ये सब क्वांटिटेटिव नेचर की होती हैं। ठीक है ना, क्वांटिटेटिव नेचर कि कितनी है, मात्रा है ना, क्वांटिटेटिव। ठीक है। अब दो डिफरेंट सिस्टम मेजरमेंट के लिए बनाए गए इसमें, ठीक है ना, इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। ठीक है। मैट्रिक सिस्टम की शुरुआत फ्रांस में 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी में हुई थी। ठीक है ना, जिसमें कि ये बेस्ड थी पूरी तरह से डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड थी। ठीक है ना, डेसिमल सिस्टम पे आधारित थी। ठीक है। इसमें देखिए द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, जैसे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम होता है ना, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट को सबसे ज़्यादा माना गया बेस्ट है ना। और इसके लिए ठीक है ना, इसमें जो यूनिट्स आती हैं तो उसकी जो क्वांटिटी है, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे एक टेबल दिया है आपको, जिसमें आप देख रहे हैं कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। मतलब कि क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उनका सिंबल दिया हुआ है, क्या यूनिट है उसकी, कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है उसकी, और एसआई यूनिट का क्या सिंबल है। जैसे लेंथ है तो लेंथ के लिए यहाँ पर आपका देखिए, हम जैसे लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल। एसआई यूनिट इसकी मीटर होती है जो स्मॉल एम से डिनोट होती है। मास है स्मॉल एम फॉर सिंबल ऑफ द क्वांटिटी। किलोग्राम इसका एसआई यूनिट है और केजी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सिंबल के रूप में। टाइम के लिए टी हम लिखते हैं और सेकेंड इसका यूनिट होता है। एस, स्मॉल एस जो होता है वो उसका सिंबल है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल आई, एम्पियर इस यूनिट है और कैपिटल ए से इसको डिनोट करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर टी, जिसका कि एसआई यूनिट है केल्विन, और इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे हम एन लिखते हैं, है ना, स्मॉल एन, और इसका यूनिट होता है एसआई मोल, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOL लिखते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी है ना, IV है, जिसको हम कैंडेला से एसआई यूनिट होती है इसकी, और CD लिखते हैं हम इसको एसआई यूनिट का सिंबल के रूप में। ठीक है ना। कुछ डिफिनीशंस आपको नीचे दी हुई हैं एसआई यूनिट के बेस पर, जैसे यूनिट ऑफ लेंथ है तो मीटर की डिफिनीशन है ना, द मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 बाई दिस मच अमाउंट, यानी कि 29,97,92,458 किसका, 1 सेकेंड का इतना हिस्सा। मतलब क्या है कि जो दूरी
लाइट के द्वारा 1/, है ना, 1/29,97,458 सेकेंड में चली जाएगी, है ना, इन वैक्यूम, है ना, वो डिस्टेंस 1 मीटर के बराबर होगी। ये इसका डेफिनेशन दिया गया। उसी तरीके से किलोग्राम के लिए कहा गया, उसी तरीके से लिए सेकेंड के लिए कहा गया, उसी तरीके से एम्पियर की डेफिनेशन दी गई जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरीके से केल्विन बताया गया, है ना, केल्विन का डेफिनेशन दिया गया, ठीक है ना। उसी तरीके से मोल का डेफिनेशन दिया गया, है ना। उसी तरीके से आपका कैंडेला का डेफिनेशन दिया गया। ये सारी जो यूनिट्स हैं वो यूनिट डिराइव कैसे हुए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर टेबल में दी गई हैं, ठीक है। इनको आप पढ़ेंगे आप अपने से। इफ़ एनी डाउट बाय स्टडिंग देम देन यू विल कमेंट मी, ओके। इसके बाद आपका आता है जो टॉपिक, इसमें जैसे जो पढ़ रहे हैं आप, जैसे कुछ सिंबल हैं, सॉरी कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो एसआई यूनिट में यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमने क्वांटिटी तो जाना, जैसे लेंथ है तो उसके लिए मीटर यूनिट हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको मीटर तो एसआई यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट हो गया, लेकिन मीटर से छोटा या मीटर से बड़ा भी तो कोई यूनिट होगा एसआई इसका लेंथ का, तो उसको हम लिखना चाहेंगे अगर मीटर से बड़ी। जैसे अगर मान लीजिए कि मीटर में हमें डिनोट करना है, तो हम अगर कहेंगे कि किसी कपड़े की लंबाई तो 2 मीटर 3 मीटर हम कह सकते हैं, या किसी छोटी वस्तुओं के लिए हम उसकी लेंथ जो है मीटर में रख सकते हैं। लेकिन क्या अगर हमें यहाँ से दिल्ली की डिस्टेंस निकालनी है ना, हमने कहा कि यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, तो क्या आप उसको मीटर में बताएंगे? नहीं बताएंगे, उसको आप किलोमीटर में बताएंगे, है ना, बताएंगे ना। तो उसी तरीके से बहुत सारे प्रीफिक्स जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं, जो बड़े भी हैं और इसमें छोटे भी हैं। तो जैसे हमने कहा कि 10 बेस होता है और उसके ऊपर पावर्स जो लगे होते हैं वो सब, अगर माइनस में पावर है तो वो मीटर से छोटा होगा, हम मीटर के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं। और अगर वो पावर बड़ा होगा तो प्लस में उसके ऊपर के पावर जो होंगे वो लगे होंगे, ठीक है ना। तो हम जैसे एक चीज़ देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 10⁻⁻24, है ना। तो अगर मीटर की डिस्टेंस को हमने एग्जांपल में मीटर लिया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ग्राम भी हो सकता है, कोई भी चीज़ को हम यहाँ पर लेकर के देख सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी को हम लेकर के देख सकते हैं, उसके यूनिट को, और कन्वर्ट कर सकते हैं इस रूप में। जैसे किसी ने कहा कि हमें 1 किलोग्राम चाहिए कोई सामान, तो 1 किलोग्राम को आप 1000 लिखते हैं, यानी 1000 ग्राम लिखते हैं, या 10⁻³ लिखते हैं ना। अगर वही चीज़ हमें हेक्टो कही जाती है तो 10⁻² हो जाता है, वही हमें डेका कही जाती है तो 10 बेस रह जाता है। तो डेका के बेस को ले करके 10 को हम एग्जैक्ट ले करके डेका के ऊपर की क्वांटिटी यूनिट्स और डेका के नीचे की यूनिट्स को हम इस टेबल में देखते हैं। तो डेका से ऊपर हेक्टो आता है, उसके ऊपर किलो आता है, उसके ऊपर मेगा आता है, उसके ऊपर जीगा आता है, उसके ऊपर टेरा आता है, उसके ऊपर पीटा आता है, उसके ऊपर एक्सा आता है, उसके ऊपर जेटा आता है, उसके ऊपर योटा आता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये हमने डेका के ऊपर की यूनिट्स को बताया। अगर डेका से छोटी यूनिट को हम देखें तो डेसी है 10⁻⁻1, सेंटी है 10⁻⁻2, मिली है 10⁻⁻3, और माइक्रो है 10⁻⁻6, नैनो है 10⁻⁻9, पिको है 10⁻⁻12, फेमटो है 10⁻⁻15, एटो है 10⁻⁻18, जेप्टो है 10⁻⁻21, और योक्टो है 10⁻⁻24, ठीक है। तो ये सारी जो यूनिट्स के रूप में जो प्रीफिक्स लगते हैं, है ना। जैसे हमने कहा कि माइक्रोमीटर, तो मीटर यूनिट है और उसके ऊपर क्या लग गया, प्रीफिक्स लग गया ना। तो हमने माइक्रोमीटर कहा तो मतलब क्या हुआ
कि 10⁻⁻6 मीटर की बात की जा रही है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, अगर हम मीटर को लेते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये सारी, और उसके सिंबल यहाँ पे आपको साइड में दिए हुए हैं जो आप देख रहे हैं। तो ये सारा टेबल जो है आप प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसको इंटर कन्वर्जन में, है ना, कि कितना 1 मीटर में कितना क्या होता है, या कोई भी अगर इंटर कन्वर्जन दे रहा है तो आपको इससे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज योर ऑल अबाउट दिस टॉपिक, है ना। एंड फर्दर यू हैव एनी क्वेरी देन यू विल कमेंट मी, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।